हाय गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या होते हैं और एमेनोरिया का मीन्स क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमेनोरिया क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमेनोरिया का मीन्स ये होता है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यदि किसी गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो गई है, वो किसी डिजीज़ की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या और कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं। एज से पहले यदि किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है तो उसको बोलते हैं एमेनोरिया, मीन्स की एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि एमेनोरिया क्या होती है। एमेनोरिया इज मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंसेस। मीन्स कि एमेनोरिया का मीन्स ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अब्सेंस हो जाना। कैन बी इरेगुलर, ट्रांसिएंट और परमानेंट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड यूट्रस एंड वेजाइना। मीन्स कि गाइस ये जितने सारे ऑर्गन हमने देखा, तो इन ऑर्गन का डिसफंक्शन हो जाना, कहने का मीन्स ये है कि इसका मीन्स ये होता है गाइस कि ये इरेगुलर मीन्स कि एबनॉर्मल हो जाती है, ट्रांसिएट या परमानेंट। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो ट्रांसिएट मतलब कुछ टाइम के लिए और परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है वो या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या एक्टिव नहीं है, उसके वजह से हो सकता है। या तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या ओवरी जो है उसकी, तो ओवरी में जो हार्मोन्स बनते हैं प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स है, या जो लेयर्स होती हैं इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो, या कैंसर हो, या तो फिर इन्फ्लामेशन हो, या फिर इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन पे भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो सकती है। देन यदि वेजाइना में कोई प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो डेफिनेशन का मीन्स ये है गाइस कि एमेनोरिया का मीन्स अब्सेंस ऑफ पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ये ट्रांसिएट कुछ टाइम के लिए हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। और रिजल्ट क्या होता है कि या तो फिर कोई हमारे जो मेन ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो वो ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तब ये कंडीशन अकर होती है। तो हाइपोथैलेमस यदि वर्क नहीं कर रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा, या ओवरी में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है क्या लीड करती हैं, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देन गाइस हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसका रीज़न क्या है, देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सो इटियोलॉजी जो है तो गाइस मेनली टू टाइप्स की होती है। इटियोलॉजी टू टाइप्स की हो सकती है। जो पहला टाइप्स है प्राइमरी एमेनोरिया के नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी एमेनोरिया क्या होती है। प्राइमरी एमेनोरिया मेंस्ट्रुएशन पीरियड फेल्स अपीयर टू प्यूबर्टी। ये जो है तो प्यूबर्टी एज में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है तो फेल्स हो जाती है। इट मे बी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ यूट्रस और ओवरीज। और ये होता कब है कि इसमें यूट्रस या ओवरी अब्सेंस रहता है, इसलिए उस गर्ल्स में जो है तो पीरियड्स नहीं आते। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, या तो उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम हो गया, और हार्मोनल इम्बैलेंस। मीन्स कि प्राइमरी एमेनोरिया वो होती है ऐसी कोई गर्ल्स हो गई जिस पे मतलब कि या तो यूट्रस नहीं है, या तो फिर ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई उसके जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, कहने का मीन्स कि उसके जो रिप्रोडक्टिव कोई ऐसे ऑर्गन जो अब्सेंस है, उसकी वजह से यदि उस गर्ल्स को या मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। मीन्स कि कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी के वजह से यदि मेंसेस नहीं आती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब ये क्या होती है, चलिए देखते हैं गाइस। तो सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होती है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हैज़ बीन इंस्टेब्लिश्ड। मीन्स कि सेकेंडरी एमेनोरिया वो होगी गाइस कि यदि किसी गर्ल्स की या तो किसी भी फीमेल की पहले नॉर्मल चल रही थी मेंसेस, बट इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, कुछ डिफॉर्मिटी की वजह से
क्या होता है, स्टॉप हो गई, तो उसको हम सेकेंडरी एमनोरिया के अंदर रखते हैं। इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज। यदि कोई फीमेल है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रही है तो उसके वजह से हो सकता है। देन इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, और इनएडुकेट न्यूट्रिशन ओवेरियन, या तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, उसको ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। सो यदि ब्लड में कोई ब्लड उसके प्रॉपर बॉडी में नहीं रहेगा तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ओवरीज में उसकी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है, या तो फिर एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी हो तो उसके वजह से हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड यदि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में यदि ट्यूमर हो गया तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मीन्स की मेंस्ट्रुएशन रुक सकती है। थायराइड डिजीज़, यदि किसी का जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन्स से सिक्रेट करता है, उस कंडीशन पे भी हो जाता है। देन यदि कोई फीमेल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है तो उसको भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंस हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। देन सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड रेडिएशन, मीन्स कि यदि बहुत ज़्यादा किसी को साइकोलॉजिकल एक इंसिडेंट हुआ, मीन्स कि उसकी लव्ड वन की डेथ हो गई, या तो उसको बहुत कुछ लॉस हो गया, तो इस कंडीशन में वो डिप्रेशन या टेंशन में रहते हैं, तो उस कंडीशन पे भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि 1 मंथ 2 मंथ जो है तो मेंसेस लेट हो जाती हैं। देन प्रेगनेंसी, यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है तो अब्सेंट हो जाते हैं। तो यदि किसी रीज़न या आफ्टर बर्थ मतलब नॉर्मल चल रहा हो और उसकी किसी भी बीमारी या किसी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती है मेंसेस, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमनोरिया। तो गाइस ये तो हमने एटियोलॉजी की बात की। देन इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं उसको। तो साइन एंड सिम्टम्स में अब्सेंस ऑफ मंथली पीरियड, उसकी जो मंथली की जो ड्यूरेशन है वो अब्सेंस रहेगी, मतलब इरेगुलर रहेगी। देन उसको सीवियर हेडेक होगा, और इसके साथ साथ उसका विजन चेंजेस, मीन्स कि उसको ब्लर विजन होगा, दिखेगा कम थोड़ा सा। देन इसके बाद नोजिया फील होगा, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर लॉस, और उसके जो हेयर्स होंगे वो लॉस होने लगेंगे धीरे धीरे। देन चेंजेस इन ब्रेस्ट साइज, जो फीमेल की जो ब्रेस्ट है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा कि या तो फिर वो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, या तो फिर उसमें ड्राइनेस देखने को मिलेगा। सो मैनी टाइप्स ऑफ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देन इसके बाद मिल्की फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट से मिल्की फ्लूइड जो है तो डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो ये हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया था गाइस। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको क्या क्या डायग्नोसिस टेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा कि कहीं फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है, या तो उसके यूट्रस में बेबी कंसीव हो जाता है तब भी मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस होती हैं। देन इसके बाद हार्मोन लेवल, जो ल्यूटेनाइजिंग, यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये LH और SF, ये हार्मोन्स जो है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। टू डिटेक्ट ओवेरियन फेलियर, और ओवरी को चेक करेंगे कि ओवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ट्यूमर वगैरह। सो इसके लिए USG वगैरह डिटेक्ट होता है, USG से डिटेक्ट होता है। देन थायराइड हार्मोन्स लेवल चेक किया जाता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो डिक्रीज एंड T4, ये जो हार्मोन्स है थायराइड हार्मोन्स होते हैं तो T3 और T4 होते हैं, तो इनका लेवल चेक किया जाता है। देन इसके बाद ये चेक किया जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या फिर अल्ट्रासाउंड में और क्या होगा कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ यूट्रस एनाटॉमिकल एनामेलीज, मीन्स कि यूट्रस के जो एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं उसको सारे डिटेक्ट किया जाएगा कि यूट्रस में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये सारी अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा। देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि यदि क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया। तो एंडोमेट्रियम में कैंसर फॉर्म हो सकता है यदि इसको अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, या तो फिर इसका कॉम्प्लिकेशन यही है गाइस। देन इसके बाद मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है, चलिए देखते हैं।
हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो रेगुलेट किया जाता है। मीन्स कि जब हार्मोन्स की डिफिशेंसी हो जाती है तभी ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। देन ट्रीटमेंट टू ट्यूमर और अदर अंडरलाइनिंग कॉजेज़। अदर जो अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं, मीन्स कि यदि उसको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है तो ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको ट्रीट किया जाता है। देन इसके बाद न्यूट्रिशन जो है तो प्रॉपर तरीके से उसको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि प्रोटीन फुल आयरन फुल डाइट दी जाती है जिससे उसकी बॉडी में ब्लड का बैलेंस बने और वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। और एक्सरसाइज करने के लिए उसको बोलेंगे, और फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग एंड इंडिकेट, उसकी काउंसलिंग उसको कैसे सलाह देना है। जैसे कि यदि उसको नहीं पता है कि आप ऐसे एक्सरसाइज करो या तो ऐसे डाइट लो या तो फिर क्या क्या हाइजीन मेंटेन करो। सो मेनी टाइप्स ऑफ जो काउंसलिंग होती हैं उसकी हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने आप पे बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा यदि डाइट लेंगी या तो फिर आयरन रिच डाइट लेंगी तो ज़रूर जो है तो ब्लड का प्रॉपर तरीके से सप्लाई होगा यूट्रस पे, और जो है तो हार्मोन्स लेवल मेंटेन हो जाएंगे तो भी उसको रेगुलर जो इरेगुलर है वो रेगुलर हो सकती है। तो गाइस हमने मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।